अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप वर्ल्ड। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू स्कॉलरशिप की अपडेट जो है वो आप तक पहुंचती रहे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी स्कॉलरशिप है ये एक यूनिवर्सिटी ऑफ मोतीना रिजिया है। इसमें जो है वो हम इसकी पीएचडी स्कॉलरशिप 41 साइकिल जो है वो अनाउंस हुआ है। इसका पहला साइकिल जो है वो गुजर चुका है और ये सेकंड साइकिल सेकंड फेज है। ठीक है, तो इसमें जो है हम कंप्लीट देखेंगे कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं, क्या क्राइटेरिया है, कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ठीक है, और कैसे आप लोगों ने अप्लाई करना है। यहाँ पर अदर यूनिवर्सिटीज का अप्लाई का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन इसका जो है वो अपना ही पोर्टल है अलग से, और इसी के अपने पोर्टल पर ही आपने अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसमें जो है मैं आपको बता देता हूँ, जो इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 30 जून 2025 है। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये जो पब्लिकेशन डेट है इसकी 35 2025 है, और इसका जो क्लोजिंग डेट है जब तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ना, तो वो है जून 30। ठीक है, जून 3 को ये अनाउंस हुई है और जून 30 2025 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वाइड रेंज ऑफ प्रोग्राम्स है। इसमें यह है कि हर प्रोग्राम में जो है 7 से 8 पोजीशंस जो है वो ऑफर की जा रही हैं, जिसमें आप इजीली जो है वो पार्टिसिपेट करके विन कर सकते हैं ये स्कॉलरशिप। ठीक है, क्योंकि काफी अच्छी पोजीशंस जो है वो दे रहे हैं, हर डिपार्टमेंट में 7-8 पोजीशंस हैं। ठीक है, और उसके बाद हम इसको कम्प्लीटली देखते हैं, इसका प्रोसेस सारा, और इसको समझते हैं कि कैसे अप्लाई करने हैं। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसकी जो एप्लीकेशन फी है वो 25 यूरो इसकी एप्लीकेशन फी है स्टूडेंट्स। अच्छा, चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैंने आपको क्लोजिंग डेट बता दी है, उसके बाद ये कॉल है, इस कॉल को जो है वो आप लोग पढ़ सकते हैं कंप्लीट, के इसमें क्या क्या गिवन है, हम इस कॉल को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो है वो हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसमें जो प्रोग्राम है वो एग्री फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी है, उसके बाद क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन है, उसके बाद कंप्यूटर एंड डेटा साइंस फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल इनोवेशन है, उसके बाद हेल्थ इनोवेशन प्रोडक्ट्स है। ठीक है, ये प्रोग्राम जो है वो आप लोग देख सकते हैं, ह्यूमैनिटीज है, सिविल एनवायरमेंटल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग है। ठीक है, मैकेनिकल एंड व्हीकल इंजीनियरिंग है। ठीक है, मैथमेटिक्स है, उसके बाद एनवायरमेंटल साइंसेज है, न्यूरोलॉजी मॉलिक्यूलर साइंसेज है। ठीक है, न्यूरो साइंस है, फिजिक्स है, नैनो साइंस है, लीगल स्टडीज है, ह्यूमैनिटीज है, फिलॉसफी है। ठीक है, तो ये बहुत सारे कोर्सेज जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर एक बात समझ लें कि आपने इस कोर्स के ऊपर क्लिक करके इस कोर्स की डिटेल्स लेनी है। ठीक है, तो मैंने एक कोर्स को जो है वो, अगर आप क्लिक करेंगे ना, तो आपको अरेबिक में इटालियन में शो होंगे, तो आपने इटालियन से उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है। ठीक है, तो मैंने एक फॉर्म जो है वो पहला पहला जो प्रोग्राम है एग्री फूड वाला, इसको जो है मैंने ट्रांसलेट किया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका क्या क्राइटेरिया है। स्टूडेंट, सबसे पहले जैसे आप ओपन करेंगे ना, तो प्रोग्राम टेबल जो है वो आपको अनाउंस होगी 41 साइकिल, और ये कोर्स कौन सा है, एग्री फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी है। इसमें टोटल पोजीशंस 4 है। ठीक है, हर प्रोग्राम में टोटल पोजीशंस डिफरेंट है, किसी में 6 है, किसी में 7 है, किसी में 4 है। ठीक है, ऐसे ही है। अच्छा, उसके बाद जो है वो आप लोग देखें कि इसमें जो है वो डिस्क्रिप्शन दी हुई है, फाइनेंशियल सपोर्ट दी हुई है, और स्पेसिफिक रिसर्च टॉपिक दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर जो स्कॉलरशिप है वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, इसमें जो है वो टॉपिक रिसर्च टॉपिक आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है एरिया ऑफ पीएचडी प्रोग्राम जो है वो भी गिवन है। अब ये जो यूनिवर्सिटी है ना, ये मैं बात समझ लें, ये बोलिनिया जो सिटी है, जो बोलिनिया यूनिवर्सिटी है, उसके साथ ही कोई 10-15 मिनट के फासले के ऊपर ये बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें जो भी आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं इस प्रोग्राम की, आप पढ़ सकते हैं, एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स पढ़ सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने हैं वो भी पढ़ सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स कुछ चीज़ों को समझ लें, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो गलती करते हैं डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन प्रोसेस में। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स जब आपने अपलोड करने हैं तो आपने अपने प्रोग्राम को फॉलो करना है। ठीक है, कि आपके प्रोग्राम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स गिवन है, आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं ऑनलाइन पोर्टल में। तो सबसे पहले उन्होंने कहा हुआ डिक्लेरेशन ऑफ प्रायोरिटी इंटरेस्ट ऑफ कंपिटेंस ऑफ स्कॉलरशिप लिंक टू द स्पेसिफिक रिसर्च टॉपिक। ये जो फॉर्म है ना, इसको आपने डाउनलोड करने यहाँ से। ठीक है, इसको डाउनलोड करने के बाद जो है वो आपने
इसी को ही यहाँ पर फिल करके जो है वो अपलोड करना होगा। इसको जो है वो इंटरेस्ट फॉर्म ऑफ टॉपिक कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग देख सकते हैं, इसको आपने जस्ट फिल करके और आपने जो है वो इसको अपलोड करना है। इसमें या जस्ट यस और नो में जवाब देना है बस सिंपली, ठीक है। तो ये है कि आप इस प्रोग्राम में क्यों इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो इसी का ही आपने जस्ट बताना है। अच्छा, उसके बाद जो है पहला फॉर्म ये हो गया। दूसरा फॉर्म है डिग्री सर्टिफिकेट, सेल्फ डिक्लेरेशन। अब सेल्फ डिक्लेरेशन आपको उन्होंने बताया हुआ है कि ये एनेक्स कौन सा होगा, वो यहाँ पर बताएंगे आपको कि ये एनेक्स 1 है, ठीक है। सेल्फ डिक्लेरेशन, अब इस एनेक्स 1 को आपने यहाँ से डाउनलोड करना है। स्टूडेंट्स याद रखें चीजों को कि आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कैसे करना है, ठीक है। पहली बात है डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना, उसके बाद अप्लाई करना है। अब ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, सेल्फ डिग्री डिस्क्रिप्शन फॉर्म है, इसमें आपने क्या करना है कि ये यहीं पर ही फिल होता है। इसको जस्ट क्लिक करेंगे और आप लोगों ने अपना जो है जो भी चीज पुट करनी है यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अब इसमें आपने पहले अपनी डिटेल देनी है, उसके बाद आपने अपनी डिग्री के बारे में बताना है, ठीक है। कि आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है या एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अगर कंप्लीट है तो ऊपर वाले को क्लिक करेंगे, अगर नहीं अगर एक्सपेक्टेड है तो नीचे वाले को क्लिक करेंगे। अगर आपकी डिग्री इटालियन है तो आप लोगों ने इसको क्लिक करना है। अगर आपकी डिग्री इटालियन नहीं है तो इसको आपने लेफ्ट छोड़ देना है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद आपने आ जाना है फॉरेन डिग्री क्वालिफिकेशन के ऊपर, तो आपने फॉरेन क्वालिफिकेशन वाले को टिक कर देना है। इसके बाद आपने अपनी डिग्री की कंप्लीट डिटेल देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने जो जितनी भी डिग्रीज ली है, मास्टर से लेकर बैचलर, फिर इंटरमीडिएट, फिर मैट्रिक, सबका डाटा यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर एंड पर साइन करने हैं। तो ये हो गया एनेक्स 1, ठीक है। आप इनके नेम जो है ना आपने याद रखने, जैसे इसको डाउनलोड करेंगे तो ये एनेक्स 1 के नाम से ही जो है आपके पास सेव होगा। तो जब इसको फिलअप कर लेंगे, साइन वगैरह कर लेंगे, तो दोबारा भी इसका नाम एनेक्स 1 से शो कर जो है वो आपने रीनेम कर देना है। बिकॉज जब अपलोडिंग का टाइम आता है ना, तो वहां पर भी यहाँ वही यही जो है वो मेंशन होंगे, एनेक्स 1, एनेक्स ए, एनेक्स बी, एनेक्स सी, ठीक है, यही होगा। और डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है रिसर्च टॉपिक आपका जो भी है उसके ऊपर जो आपने बनानी है वो भी मैं आगे चल के बताता हूँ। उसके बाद है सीवी। अब सीवी में जो भी जो चीजें लिखी है वो उन्होंने एनेक्स बी दिया हुआ है। अब एनेक्स बी जो है वो सीवी है। एनेक्स 1 था डिग्री डिस्क्रिप्शन, एनेक्स बी है अपनी सीवी, ठीक है। अब सीवी को उन्होंने फॉर्म दिया हुआ है, इसी को ही आपने यूज करना है, इसको डाउनलोड करना है और इसी को ही आपने फिल अप करके अपलोड करना है। तो मैं ये आपको फॉर्म जस्ट दिखा रहा हूँ इसलिए कि स्टूडेंट्स आपको पता चल सके। अब ये जो है इस पर आपने अपनी पिक्चर लगानी है, इसमें अब यही डाटा आपने जो क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपने यही डाटा रिमूव करके अपना डाटा लिखते जाना है, सिंपल, किसी चीज को कुछ भी नहीं छेड़ना, ठीक है। तो आपने अपनी एजुकेशन लिखनी है या अपना पर्सनल डाटा लिखना है, इसी को बस रिप्लेस विद नंबर, अब यहाँ पर रिप्लेस विद नंबर, इसको रेज करके अपना नंबर लिख देना, सिंपल। इसी में सब कुछ अपना डाटा पुट कर देना है सेम एज इट, इसको कुछ भी नहीं करना, कोई चीज नहीं छेड़नी है आपने, ठीक है। जो डाटा नहीं है उसको छोड़ देना है, ठीक है। तो ये है आपकी सीवी। अब सीवी के बाद जो है आता है एनेक्स 3 हो गया, अब एनेक्स बी हो गया, उसके बाद है 4 फॉर्म। अब 4 फॉर्म ये है कि आपने समरी ऑफ मास्टर थीसिस देनी है। अब समरी ऑफ मास्टर थीसिस में ये है कि ये जो है आपने जो अपने मास्टर में थीसिस किया था उसकी एक समरी बनानी है। अब उस समरी में क्या क्या लिखा है उन्होंने बताया होगा यहाँ पे। उन्होंने कहा है कि 3000 से 5000 कैरेक्टर्स में आप अपनी समरी बनाएंगे, जिसमें इनका स्पेसेस भी इंक्लूड होंगी। अब कैरेक्टर्स हैं, वर्ड नहीं है, ये बात याद रखिएगा। अब अंडर द हेडिंग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बतानी है सबसे पहले कि इसका पर्पस क्या था स्टडी का, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है कि इसमें जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी कौन सी यूज की है आपने। उसके बाद आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो थे वो क्या थे। ये 3 चीजें डिस्कस करनी है, 3 आपने हेडिंग्स बना लेनी है और 3 हेडिंग्स में ही आपने इसको फिल करने हैं। अब इसका जो फॉर्म है वो भी आपको जो है वो मिल जाएगा, मैं आपको जो है दिखाता हूँ कहाँ पर है। उसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट। अब ये रिसर्च इंटरेस्ट ये है कि आपको किस टॉपिक के ऊपर इंटरेस्ट है, जो जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाए थे ना, जब बल्कि पीछे है, आगे चल के दिखाता हूँ मैं आपको। तो किस टॉपिक में आपको रिसर्च इंटरेस्ट है, जैसे आपने प्रोग्राम एग्री फूड वाला ओपन किया और उसमें रिसर्च इंटरेस्ट गिवन थे, अब उस रिसर्च इंटरेस्ट में आपने अपना उठाना है, ठीक है। तो उसका आपने जो है वो ये 3 हेडिंग्स लिखनी है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट।
ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट जो है वो एनेक्स सी है। अब इस एनेक्स सी को आपने डाउनलोड करना है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है। अब ये रिसर्च इंटरेस्ट जो है इसको डाउनलोड करके एनेक्स सी के नाम से सेव रखना है आपने। उसके बाद है डॉक्यूमेंट्स कंसीडर यूजफुल फॉर द इवैल्यूएशन एकेडमिक पब्लिकेशन। अब अगर आपकी एकेडमिक पब्लिकेशंस है तो उसकी लिस्ट दे देनी, अगर नहीं है तो नो इशू। उसके बाद है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते टाइम ये स्टूडेंट्स बात याद रखिएगा कि आपने उसमें लेटर ऑफ अच्छा, उसके बाद जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है वो ये बात याद रखिएगा कि आपने अपलोड नहीं करने ड्यूरिंग डॉक्यूमेंटेशन। जब आपको अपलोड करने नहीं ना, अदर डॉक्यूमेंट्स में भी अपलोड नहीं करने। क्यों? क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेंगे उसके बाद जैसे नेक्स्ट करेंगे तो आपने अपने रेफरीज की डिटेल देनी होगी जस्ट। ठीक है। उन्होंने क्लियर कट कहा हुआ है कि आपने रिकमेंडेशन लेटर अपलोड नहीं करने, आपने अपने रिकमेंडेशन लेटर के प्रोफेसर की जस्ट डिटेल देनी है। और इसका जो है वो खुद ही कांटेक्ट करेंगे आपके प्रोफेसर से, आपका प्रोफेसर जो है लेटर अपलोड करेगा। और लेटर अपलोड करने की लास्ट डेट क्या होगी? जून 30। ठीक है। जून 30 तक आपका प्रोफेसर जो है वो डॉक्यूमेंट्स आपका लेटर जो रिकमेंडेशन है वो अपलोड कर सकता है। एक डॉक्यूमेंट है आपका आईडी। ठीक है। अगर आपके पास आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर पासपोर्ट है, इन तीन चीजों में से कोई एक भी यूज कर सकते हैं आप। उसके बाद इवोल्यूशन क्राइटेरिया। अब इवोल्यूशन क्राइटेरिया किस बेस पर होगा? टोटल मार्क्स होंगे 60। सीवी के जो है 30 मार्क्स हैं। आप देखें हाफ मार्क्स आपकी सीवी के हैं। जितनी सीवी के ऊपर काम करेंगे इसी के टेम्पलेट को यूज करके, ठीक है, तो आपको मार्क्स उतने ज्यादा मिलेंगे। उसके बाद है समरी ऑफ मास्टर थीसिस, इसके 15 मार्क्स हैं। उसके बाद पब्लिकेशन के 5 मार्क्स हैं। उसके बाद अदर क्वालिफिकेशन के आपके 10 मार्क्स होंगे। अब इसमें से ये होगा 60 में से जो स्टूडेंट्स 40 पॉइंट्स लेगा उसी का ही नेक्स्ट प्रोसेस होगा और उसी का ही इंटरव्यू लिया जाएगा। ये था स्टूडेंट्स। आपने हर फील्ड में यही सेम है। ठीक है। आपने हर फील्ड में ये बातें याद रखनी है जो मैंने अभी बताई हैं। ठीक है। इन चीजों को ही फॉलो करके आपने सारा कुछ करना है। अच्छा, उसके बाद जो है हम चलते हैं अपनी काल की तरफ। अब चीजें मैंने आपको सारी समझा दी हैं। अब काल में भी ये है कि ये सारा इटालियन इटालियन में है। इसमें आपने जस्ट जो है वो मैं आपको जो काम की बात है वही बता देता हूँ। ठीक है। कि आपने इसको यूज करना है। इसमें ये वाला लिंक, इसी लिंक को आपने कॉपी करना है। कॉपी करके इसको जो है वो क्या करना है, आगे जो है वो आपने यूज करना है फॉर द एप्लीकेशन प्रोसेस। मैं इसको कर रहा हूँ लेकिन ये है, ये आपने देख लेना है, इसको सारी चीजें पढ़ लेनी है। उसके बाद है गाइडलाइन। अब अप्लाई कैसे करना है इसकी गाइडलाइन भी यहाँ पर गिवन है। ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपने डॉक्यूमेंट्स कैसे यहाँ से डाउनलोड करने हैं अगर आपको वहां पर भी नहीं मिल रहे अपने प्रोग्राम में, तो यहाँ पर ये देखें एनेक्स 1, एनेक्स ए, एनेक्स बी, एनेक्स सी गिवन है। ठीक है। आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ फिलिंग डिक्लेरेशन ऑफ प्रायोरिटी इंटरेस्ट फॉर्म। अब यहाँ पर उन्हें एग्जाम्पल भी दिए हुए कि कैसे आपने प्रायोरिटी इंटरेस्ट फॉर्म को फिल करना है। ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जो है कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पर बताया हुआ कि आपने कैसे अपना अकाउंट बनाना है, कैसे अप्लाई करना है। तो ये प्रोसेस मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। तो आपने सिंपल सा जो है फॉर्म थोड़ा मुश्किल है, तो आपने जो है चीजों को याद रखना है। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसे ही आप उस लिंक को ओपन करेंगे ना तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस शो होगा। ठीक है। अब इसमें करना क्या है कि आपने यहाँ पर इसको सारा को जो है वो इग्नोर करना है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो आपने लॉगिन वगैरह को जो है वो रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना। आपने करना क्या है कि सिंपल आपने आ जाना है मेन्यू के ऊपर। ठीक है। ये मेन्यू है। यहाँ पर मेन्यू में आना है और मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो आपने रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपने सबसे पहले अपना अकाउंट बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे मेन्यू में आकर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस शो होगा। ठीक है। अब ऐसे इंटरफेस में आपने करना है क्या है कि ये ही रजिस्टर विद एसपीआईडी। अब आपने सबसे पहले अपना एसपीआईडी अपना अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है। इसमें क्या प्रोसेस होगा कि आपकी इंफॉर्मेशन होगी, टेक्स्ट आईडी आपको खुद मिल जाएगी, पर्सनल डाटा देना होगा, अपना एड्रेस देना होगा, अपने होम का एड्रेस देना होगा, डिलीवरी देनी होगी कि कहाँ पर होनी चाहिए आपके होम एड्रेस पर या ईमेल के ऊपर। उसके बाद यूजर रजिस्ट्रेशन समरी आएगी, उसको पढ़ के सारा डाटा सही लिखा हुआ है या नहीं। उसके बाद आपने क्रेडिटेशन समरी कर देना है। अब ये अकाउंट बनाने का जो प्रोसेस है ये बहुत ही सिंपल है। ये चीजें जो मैंने आपको बताई हैं आपने रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाकर इसको स्टार्ट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं प्रोसेस करके दिखाऊं तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। तो ये इजीली बन जाता है अकाउंट। उसके बाद आपको एक ईमेल आएगा स्टूडेंट्स,
उस ईमेल में आपका यूजर नेम भी होगा जो कि हिंसू में होगा, ठीक है, 1234 ऐसे होगा। उसके बाद आपका पास उसमें पासवर्ड भी होगा, यही आपका यूजर नेम और पासवर्ड, वही आपने यूजर नेम और पासवर्ड लगाना है आपने लॉगिन करने के लिए। अब लॉगिन कैसे करना है, आपने अगेन आ जाना है वही मेन्यू के ऊपर। मेन्यू में ये लॉगिन का ऑप्शन है नीचे, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के नीचे लॉगिन का ऑप्शन है। अब ऐसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक ऐसा इंटरफेस शो होगा। इसमें क्या करना है कि आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये क्या होगा, यहाँ पर ये देखें कि ये यूजर नेम आ गया है और ये पासवर्ड भी आ गया है। मैंने ऑलरेडी किसी बच्चे का अप्लाई किया हुआ है यहाँ पर, तो ये उसी का ही डाटा शो हो रहा है। तो इसमें क्या है कि उसका यूजर नेम भी है और पासवर्ड भी है, इसमें हम एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। जैसे एक्सेस करेंगे तो ये हमारा लॉगिन हो जाएगा। अब लॉगिन करने के बाद हमें मुख्तलिफ स्टेप्स को फॉलो करके अप्लाई करना है। मुख्तलिफ स्टेप्स में क्या होगा कि सबसे पहले आपका अपना डाटा कंप्लीट होगा, ठीक है। डाटा कंप्लीट के बाद आपने अपना प्रोग्राम को चूज करने हैं, ठीक है। अब सिलेक्शन एडमिशन फॉर आपने इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो है सारा प्रोसेस करना है। अब यहाँ पर जो है आपने करना क्या है कि यहाँ पर आपको कहीं भी अप्लाई का ऑप्शन शो नहीं होगा। यहाँ पर दोबारा आपने मेन्यू में जाना है स्टूडेंट्स, लॉगिन करने के बाद। अब मेन्यू में आकर आपने रजिस्टर एरिया के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। कि रजिस्टर एरिया, दोबारा बता रहा हूँ, रजिस्टर एरिया के ऊपर क्लिक करना है अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पर रजिस्टर एरिया के ऊपर क्लिक करेंगे तो और ज्यादा आपको ऑप्शन शो होंगे। तो आपने जस्ट और जस्ट एडमिशन पे ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। किसी के ऊपर भी क्लिक नहीं करना, आपने जस्ट एडमिशन के ऊपर क्लिक करना है। आप एडमिशन के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो अप्लाई का प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें, ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है अब, ठीक है। तो इसमें आपने जस्ट प्रोसीड विद एडमिशन, ठीक है, जहां पर क्लिक करेंगे प्रोसीड विद एडमिशन के लिए, ठीक है। उसके बाद कंपटीशन के लिए ओके कर देंगे, ठीक है। ये जस्ट है। अब हम पीएचडी को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम पीएचडी के लिए कर रहे हैं ना अप्लाई, तो पीएचडी को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद हमने डॉक्टर कोर्स करना है, ठीक है। डॉक्टर कोर्स में हम नेक्स्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें कि हमारे सारे के सारे जो भी कोर्सेज वहां पर अवेलेबल थे वही शो होंगे और उनके साथ हमारी डेडलाइन भी शो होगी। ये बात याद रखिएगा, डेडलाइन को जो है वो माइंड में रखना है। अब यहाँ पर देखें क्लिनिकल एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन है, क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन है, ठीक है। ये सारे कोर्सेज जो है वो आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब इन कोर्सेज में से आप जिसमें ऊपर भी क्लिक करना चाहते हैं, जिसमें अप्लाई करना चाहते हैं, उसी को जो है वो चूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये कोर्सेज आपने देख लेने हैं और इसी में से ही देख के आपने अप्लाई करना है। जिसके ऊपर अप्लाई करना है उसी को क्लिक करके आपने डन कर लिए। यहाँ पर नीचे जो है नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर कोर्स को सिलेक्ट करने के बाद, जैसे मैं इस कोर्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ऐसे करेंगे तो आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, जो भी ब्लू टिक करता है उसके ऊपर क्लिक कर दें। कि ह्यूमैनिटीज के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, इसको क्लिक कर दें, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर करने के बाद आपने पर्सनल डाटा को पढ़ना है सारा का सारा, कि आपका जो पिछला बायोडाटा आपने जो रजिस्ट्रेशन में टाइम दिया था और कौन सा सारा का सारा आपका डाटा है, दोबारा उसको कंफर्म करना है, ठीक है। इसको कंफर्म करने के बाद अब आगे आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो आपने पर्सनल डाटा को प्रोसीड करना है। पर्सनल डाटा को प्रोसीड करने के बाद ये देखिए मैंने एक एप्लीकेशन को सबमिट किया हुआ है, ठीक है। तो आपको जो है वो सबसे पहले अपना प्रोग्राम वगैरह चूज करके, ये आप प्रोग्राम चूज करके आपको यही जो है वो सेम प्रोसेस शो होगा, ठीक है। इसमें आपने जो है वो नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे ना। नेक्स्ट आपने अपनी एजुकेशन डिटेल देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट सबमिशन में जो है वो आपने सिंपल जो है जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं 8 डॉक्यूमेंट्स, वही डॉक्यूमेंट्स आपने जो है वो यूज करके अपलोड करने हैं। अब यहाँ पर आपको कोई भी इशू हो स्टूडेंट्स, आपने जो मुझसे कंसर्न करना है, कमेंट में पूछना है, व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ लेना है कि जहाँ पर सर हमें अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा, या हमारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहे, या हमें कोई डॉक्यूमेंट बनाने में इशू है, ठीक है, या अप्लाई करवाना है या कोई डॉक्यूमेंट बनवाना है, तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपके लिए जो है वो यहाँ पर अवेलेबल हूँ। यहाँ पर कोई भी इशू हो अगेन पूछ लें, फ्री ऑफ कास्ट गाइडेंस है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह।